नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आज ब्रांड मोदी का छीछा लेदर हो गया है। अगर इसके बाद भी अंधभक्तों को या गोदियों को समझ में ना आए, सवाल न खड़ा करें, तो फिर उनके लिए गेट वेल सून के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अचानक 2 इस्तीफे हुए। सुबह तक खबर थी गिरफ्तारी की, एफआईआर की, लेकिन दोपहर बाद एकाएक खबर आई 2 बड़े विकेट गिरे, 2 बड़े इस्तीफे हुए और दिल्ली में हड़कंप मच गया। ये 2 इस्तीफे, इन 2 इस्तीफों का विश्लेषण बहुत बहुत बारीकी से करने की जरूरत है। अंधभक्त इन इस्तीफों पर भी जय जयकार करेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन अगर बारीकी से इन इस्तीफों का आप विश्लेषण करेंगे तो ये कबूलनामा है। भाजपा और संघ, बीजेपी और आरएसएस, इन दोनों का कबूलनामा है कि ये दोनों भ्रष्टाचार के महाकांड में शामिल थे। ये राम के मंदिर में लूट के भागीदार थे, साझीदार थे, हिस्सेदार थे। ये उसमें भागीदारी इनकी हुई और हिस्सेदारी हुई। जो करोड़ों की लूट थी उसमें हिस्सेदारी हुई। ये इस्तीफे इसका कबूलनामा है और इस कबूलनामे को और बेहतर तरीके से अगर वेरीफाई करने के लिए आपको कनेक्ट करना है, अगर 1 मिनट के लिए हम जो है सारा एजम्पशन प्रिजम्पशन अपने ऊपर करते हैं। 1 मिनट के लिए मानिए कि ये न्यूज लॉन्चर का मैं एडिटर हूं, न्यूज लॉन्चर खड़ा किया, जो भी बनाए, न्यूज लॉन्चर पर कोई एक आरोप लग गया और न्यूज लॉन्चर के उस आरोप में जो लगा है, आरोप मान लिया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हम मान लिया आरोप लग गया कि हम लोग एजेंडा है, सोरोस से पैसा लेते हैं, चीन से पैसा लेते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो हम वो कड़वी बातें जो लोग सुनना नहीं चाहते हम वो रिपीट करते हैं। मान लिया हो गया कि सोरोस से पैसा लेते हैं, चीन से पैसा लेते हैं। अब चलो भाई जांच कर लो। अब जांच किया गया, एफआईआर हेमंत भाई पे हो गई। 1 मिनट के लिए मान लिया, कल्पना करते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेना है, कि मान लिया कि पता चला कि भाई हेमंत भाई पे एफआईआर हो गई। ये सोरोस इनको लाता था, टेम्पो में पैसा ला करके रोहतक में उतार देता था। तो अगर हेमंत भाई पे एफआईआर हो गई तो मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? मैं क्यों इस्तीफा दूंगा कि नहीं मैं अब न्यूज लॉन्चर से इस्तीफा दे रहा हूं? मैं तो, अगर कायदे की बात तो ये होगी कि मैं, जो मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के तहत मैं सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि भाई हेमंत भाई पे जो जांच है पूरी ईमानदारी से करना, पूरी ईमानदारी से जांच करो। अगर ये कसूरवार हैं तो कतई भी जांच में या सजा में कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लोग का एजम्पशन प्रिजम्पशन बड़ा खतरनाक टाइप है, अपने ऊपर ही कर रहा है कि कायदे से तो मैं यही करूंगा ना। अगर मेरा हाथ उसमें नहीं है, मैं भी टेम्पो से पैसा रोहतक से दिल्ली नहीं लाया हूं कि अनलोडिंग रोहतक में हो रही है, ला मैं भी रहा हूं दिल्ली। अगर नहीं किया हूं तो मैं यही कहूंगा, न तो अपनी जगह छोड़ूंगा, न चैनल रोकूंगा, कहूंगा कि हेमंत भाई पर जांच बहुत ढंग से करो भाई। ऐसी जांच करो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम पर कोई लांछन ना आवे, हमेशा के लिए कलंक न लगे। जब एफआईआर टिन्नू पर, मिन्नू पर, गुन्नू पर हुई तो ये चंपत राय इस्तीफा काहे दिया? चंपत राय काहे दिया इस्तीफा? वो अनिल मिश्रा संघ का प्रचारक काहे इस्तीफा दिया? इसीलिए हमने कहा था बहुत शॉर्ट में एग्जांपल देकर के कि ये इस्तीफा कबूलनामा है कि भाई एफआईआर तो तुम पे नहीं होगी, जेल नहीं जाओगे, क्योंकि एफआईआर जेल कैसे करवा देंगे भाई, हमारे राज तुम्हारे पास है। लेकिन अब ब्रांड खराब हो रहा है और वो ब्रांड खराब हो जाएगा तो उसी ब्रांड से सबकी दुकान चल रही है, उसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी है अयोध्या में, काशी में, सब जगह। तो अगर ब्रांड खराब हो जाएगा तो ये फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगी। तो हम सब भाई भाई हैं, मौसेरे हैं, कौन से हैं आप समझ लो कहावतों से, भाई भाई हैं, इस्तीफा दे दो, आगे और बड़ा कुछ व्यवस्था बना दिया जाए।
कुल मिलाकर के मोटा मोटी जितना मैंने अपने जीवन में समझा है इन लोगों को, इसका निचोड़ यही है। अब बाकी इसके आगे निचोड़ने का काम हेमंत भाई का है। तो मैं आपको हेडलाइन दिखा दूं और कुछ बाइटें सुनवाऊंगा। हेडलाइन लाओ भैया, हेडलाइन लाओ। देखिए एनडीटीवी की हेडलाइन, राम टेम्पल ट्रस्ट की ऑफिशियल वगैरह नहीं लिखना चाहिए, सीधा लिखना चाहिए महासचिव चंपत राय जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। महासचिव इसलिए क्योंकि अगर महासचिव इस्तीफा दिया है तो ये ट्रस्ट ही भंग हो जाना चाहिए। अभी बहुत सवाल खड़े होंगे इस कार्यक्रम में, ये भंग हो जाना चाहिए। ये पूरा ट्रस्ट ही चंपत राय के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा था। इस ट्रस्ट में सूर्य चंपत राय थे, बाकी सब तारे थे, वो जो है ग्रह थे, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, वो घूम रहे थे सब। अगर सूर्य ही की बत्ती गुल हो गई तो सारे सारे निस्तेज हो गए ग्रह, भंग होना चाहिए ट्रस्ट। आगे चलिए, और जिसको नहीं हमारी बात पे सहमति है अपना लॉजिक दीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट चीफ चंपत राय, देखिए यहां लिखा है ना, राम मंदिर ट्रस्ट चीफ चंपत राय क्विट्स डे आफ्टर अरेस्ट इन डोनेशन थेफ्ट केस। चंदा चोरी मामले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय ने इस्तीफा दिया। जब मुखिया इस्तीफा दे दिया तो ट्रस्ट क्यों नहीं भंग होना चाहिए। आगे चलो, महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की छुट्टी, चंपत राय ड्राइवर टिन्नू समेत 8 गिरफ्तार। चलो अब हटा दो इसको। अब कुछ बाइटें हैं इस्तीफे के पहले की बाद की, सब मिला जुला करके। हम शुरुआत करेंगे राम के परम भक्त पॉलिटिकल टूरिस्ट ब्रजेश मिश्रा से, ब्रजेश पाठक से डिप्टी सीएम। ये राजनीतिक पर्यटक हैं। आज ऐसे लगता है जैसे सबसे बड़े राम भक्त यही हैं, लंबरदार। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट सब जगह परिक्रमा करके, मायावती से लेकर के और सब जगह, और अखिलेश के यहाँ भी दरवाजा खटखटा के 22 में कहाँ पे खड़े थे इनको पता है और इनके आसपास के लोगों को भी पता है। आज ये जो है डिप्टी सीएम राम भक्त लंबरदार प्रखर भाजपाई बने हैं। पहले इनको सुनिए। पूछता हूँ, बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो। कोई पूछ रहा है? तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृत पर हमले कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार कदाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ उस पर पूछो। तो क्या एफआईआर में बड़े लोगों का, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पुलिस है कि हम पुलिस है? पुलिस प्रशासन निष्पक्षता के साथ जांच कर रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर एक सवाल पूछो उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछिए एक बार कि पैसे कहाँ गए। ये मदरसों में जो अवैध संचालन हो रहा है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है, जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं वहां पर मदरसों में क्या हो रहा है, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, उस पर जरा विचार करें। सर हमारी सरकार है सर, तो आप इसकी जांच कराकर उनको, जांच हो रही है। हमने ऐसे मदरसों को बंद भी किया, उनको जेल भी भेजा है। जरा पूछिए समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछा है क्या किसी मदरसे के बारे में, किसी बाबरी मस्जिद के बारे में जो चंदा एकत्र हुआ था? केवल सनातन संस्कृत पर हमने। अखिलेश यादव जो अयोध्या के लिए, अखिलेश यादव जी से पूछिए कभी एक सवाल बाबरी मस्जिद पर चंदे के बारे में किया हो बताएं, कभी एक मदरसे के बारे में सवाल किया हो बताएं, कभी संभल में क्या हुआ, मंदिर को कब्जा करके उसको उन्होंने अपने घर में शामिल कर लिया था, उस पर कभी सवाल किया हो बताएं। केवल सनातन संस्कृत पर बोल करके आप संस्कृत को कमजोर करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग। हम लोग एकजुट है। क्या अयोध्या को बदनाम करने की पूरी साजिश है ये, और हम फिर भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो सर साजिश कौन कर रहा है सर? हम करें, मैं नाम तो ले रहा हूँ, जरा पूछो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस के लोगों से। चोरी का बात तो आप पूछिए, एफआईआर हो गया है ना? हाँ सर। तो तफ्तीश आप करोगे, लोगों को क्यों तफ्तीश कौन करेगा? कौन जांच करेगा? मान्यवर पुलिस। कौन जांच करेगा? तो पूछो। अच्छा एक बात है, एक पत्रकार, 2-3 चीजें इस बाइट में रेखांकित। एक वहां पर पत्रकार मौजूद था, ये खुशी हुई, एक पत्रकार मौजूद था, उसने यहां तक पूछा बड़े लोगों को बचा रहे हो, मुस्लिम वाले पे कहा तो जांच क्यों नहीं कराते सरकार में आप? एक पत्रकार था। दूसरी बात, ब्रजेश पाठक जैसे, अगर ये तो वक्त की बात है, थोड़ा वही वक्त ही ऐसा है कि कुछ भी करे राज ये कर रहे हैं, लेकिन अगर सामान्य वक्त हो किसी का भी, सामान्य, अच्छा बुरा नहीं सामान्य, तो ब्रजेश पाठक जैसे लोग जिसके साथ उसको दुश्मन की नहीं जरूरत।
एकदम नहीं जरूरत है। ये ब्रजेश पाठक क्या क्या बोले हैं, एक एक लाइन को समझिएगा। कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद वाला चंदा है, उस पर कोई नहीं पूछ रहा है। अरे सरकार में तुम हो, जांच करवा लो, जिसे SIT इसकी बनाए हो, जांच करवा लो। बुलडोजर तुम्हारा चल रहा है, टेरर फंडिंग नेपाल और सब गिरफ्तार करते हो, जांच करवा लो, बवाल खत्म करो। और अच्छा, भक्त खुश होंगे कि अब्दुल टाइट हुआ। अब्दुल टाइट ही तो हो रहा है, भक्त खुश होंगे। तुम नहीं करा रहे हो, इसका मतलब मुस्लिम जो है तुष्टिकरण तुम लोग कर रहे हो। मुस्लिम तुष्टिकरण वो नहीं कर रहे हैं अखिलेश और राहुल भाई, आप लोग कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टिकरण। दूसरी बात, टेरर फंडिंग हो रही है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये लोग हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ को फंसाने पे आमादा है ब्रजेश पाठक। ये आदमी बहुत राजनीति का बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, एक बात तो मैं जानता हूं, बहुत मजा हुआ। चुपके से, मतलब ब्रजेश पाठक को लगा होगा कि हो सकता है कोई नहीं तो ये हेमंत अत्री, आशीष चित्रांशी, यही लोग इस पॉइंट को पकड़ लेंगे और भाई दिमाग न खर्च करे कोई। चुपके से इस आदमी ने एक ऐसी बात बता दी कि टेरर फंडिंग हो रही है, मदरसों सब कुछ हो रहा है, और होम मिनिस्ट्री योगी आदित्यनाथ के पास है। इतना निकम्मा मुख्यमंत्री कि यूपी में टेरर फंडिंग हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इतना निकम्मा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बता रहा है बात, डिप्टी CM बता रहा है अपने CM के बारे में। ये है हकीकत। अब खैर, हम विषयांतर नहीं होंगे, हम यहां पर हेमंत भाई को लाएंगे, बाकी बाइट बाद में सुनाएंगे, क्योंकि ब्रजेश पाठक अकेले 4-5 पे भारी हैं, तो इनके साथ और किसी को नहीं शामिल करेंगे। हेमंत भाई, ये इस्तीफे फिर मैं वहीं से शुरू जीरो पे कर दे रहा हूं, मीटर जीरो पे। ये इस्तीफे ब्रांड मोदी को क्या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, डिमोलिश और फिनिश नहीं कर दिए? इसके बाद भी कुछ ब्रांड मोदी में बचा है। अब तो ये साबित हो गया कि मोदी का बनाया ट्रस्ट, ये ट्रस्ट नरेंद्र मोदी का बनाया था, मोदी का बनाया ट्रस्ट राम को लूट रहा था। इससे ज्यादा ब्रांड पर थप्पा क्या होगा, कलंक। हाँ? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अभी तक 7 तारीख से लेकर के रात 26 तारीख है, 19 दिनों में नैतिकता जागने का मतलब समझिए क्या है कि वो कब जगाई जाए, कैसे जगाई जाए, वो सारा खेल लगातार चल रहा था। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए, आपको पता उसमें टिन्नू का नाम, जो ड्राइवर था, इनका कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे नाम है टिन्नू का, और 19वें दिन इस्तीफा हुआ है। तो ये जो इस्तीफा नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक सेफ पैसेज है। 100% जो ट्रस्ट है उसका गठन सीधा PMO से किया गया है। हाँ? जो राम मंदिर निर्माण है, राम मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ठीक। उसके बावजूद भी उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। ट्रस्ट की घोषणा बाकायदा दिल्ली से की गई थी। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? याद करिए, प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव, इस सारे खेल के मुखिया, जिनके ऊपर कथित तौर पर कार सेवकों पर गोली चलवाने के भी आदेश देने के भी उनके ऊपर आरोप थे एक दौर में, याद होगा आपको। तो उनका इस्तीफा ही, चंपत राय और इनका इस्तीफा जो है डॉक्टर मिश्रा का, वो दिलवा इसलिए गया है कि ये जो गेंद है ये मोदी के दरवाजे तक ना पहुंचे, सीधी सी बात है। और जब आपने थोड़ा एग्जाम्पल में थोड़ा सा वो किया, न्यूज लॉन्चर में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए किसी ने भी की है, सीधे सीधे जिम्मेदार आप। हाँ, सुपरवाइजरी रोल आपका है, ओवरसाइट आपका है। अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की है, पहले जिम्मेदार लैक ऑफ सुपरविजन में आप आएंगे, उसके बाद सारे जिसके ऊपर जिसने जो जो किया है वो आएगा। तो बेसिकली चंपत राय नहीं, पूरे का पूरा ट्रस्ट जिम्मेदार है, नंबर 1। और नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पे आती है फिर कि आपने ये ट्रस्ट गठित किया। सुपरविजन में फेल्योर चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा का सीधे सीधे, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा इसमें। और चूंकि ट्रस्ट गठित प्रधानमंत्री ने किया था, वो नैतिक जिम्मेदारी फिर वहां जाके रुकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप याद कीजिएगा, जब मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला था, कितने 100 करोड़ रुपए के डेट वाइज पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई कि कितने कितने प्लॉट कैसे कैसे खरीदेंगे। आशीष चित्रांशी से मैंने शाम को 7 बजे 2 करोड़ में एक प्लॉट लिया। शाम को 7 बजे, दफ्तर कितने बजे बंद होता है तहसीलदार का? 5 बजे। और शाम को 9:30 बजे रात को मैंने उस रजिस्ट्री कराई 9.5 करोड़ की, 19.5 करोड़ की, 2 घंटे के बाद। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। कांग्रेस ने भी शोर किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया, जिसने भी किया। आज तक इतनी भी जांच की कुछ सामने आया? ये सीधा प्रधानमंत्री जी बैठे ऊपर, उनके सुपरविजन में हो रहा है।
जो ब्रजेश पाठक ने कहा ना आशीष भाई, आप इसको बहुत नीचे तक रखिए। ये प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर भी इंडाइटमेंट है। फंडिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है उनके। यूपी में तो मुख्यमंत्री पे तो है ही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, अमित शाह पे भी निशाना है। जब अगर ये बात रुकेगी ना तो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर रुकेगी। ओवरऑल 56 इंची घुसपैठिए निकाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और मदरसों में टेरर फंडिंग हो रही है। बाबरी मस्जिद के लिए चंदा हुआ था, उसकी जांच कौन कराएगा? आशीष चित्राची कराएगा? है कराओ, सीबीआई ईडी जांच कराओ, किसने मना किया? लेकिन उसकी जांच कराते समय राम मंदिर में चाहे जमीनें खरीदने का मामला हो, चाहे चढ़ावा चोरी का मामला हो, उस सवाल को कैसे दरकिनार कर सकते हैं ब्रजेश पाठक? सवाल ये है। इस देश के सारे हिंदुओं और सारे सनातनियों को एक बात का प्रण लेना पड़ेगा आशीष भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि ये जितने भी मंदिर हैं इस देश के, उनको भाजपा और आरएसएस के चंगुल से छुड़ाना होगा, स्ट्रेट अवे। इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास है नहीं। ये जो इस्तीफे वगैरह के ड्रामा कर रहे हो आप, ये केवल एक सेफ पैसेज है। कायदे से इनकी तत्काल गिरफ्तारी कब हो जानी चाहिए थी? कब हो जानी चाहिए थी? जब परसों रिपोर्ट दी गई। आप सोचिएगा, आप इतने पुराने जर्नलिस्ट हो, इतने साल आपने लगाए हैं, कभी आपने सुना है कि एसआईटी पहले बन गई और एफआईआर बाद में होगी? कभी सुना आपने? उल्टी गंगा के एफआईआर के ही आधार पर तो एसआईटी जांच करती है, ईडी जांच करती है, सीबीआई जांच करती है, कोई भी। तो एसआईटी पहले बनी, उसकी जांच आई, उसके 48 घंटे के भी बाद एफआईआर दर्ज करने का फैसला हुआ। उसमें चंपत राय का कोई रोल नहीं, इन सारों के रोल है। सारी अलग अलग धाराएं हैं, सब कुछ। मैंने एफआईआर भेजी है, दिखा दीजिएगा उसको। उसमें श्रीमान टिन्नू जी, टिन्नू, उनका नाम 8वें नंबर पे है प्रभु, 8वें नंबर पे, ठीक। और लगातार वो चंपत राय के सबसे करीबी, और सारी चीजें बरामदगी, और वो जो प्रॉपर्टी डीलिंग और स्कूटर से फॉर्च्यूनर का सफर और लाइफस्टाइल, सारी चीजें 8वें नंबर पे नाम है भाई का, 8 उसमें एफआईआर। उसके बाद आप देखिएगा गिरफ्तारी होती है कल शाम को। आज उनको पेश करके रिमांड 2-4 दिन का लिया और अपने छुट्टी। तब तक आईटी सेल कोई और एजेंडा दे देगी। कितने चैनलों पे आप इस खबर को देख रहे हो? कितनों पे आपने इसकी 7 तारीख से लेकर आज 26 तारीख है, प्राइम टाइम पे बहस हुई? एक का नाम बताओ मुझे। इनकी गिरफ्तारी करके तत्काल पूछताछ होनी चाहिए। ये आदेश किसके थे जिस पर यह लूट चल रही थी, और लूट का माल कहां गया, ये स्टैब्लिश होना चाहिए। अब त्रासदी समझिए आप, एसआईटी यूपी पुलिस की, ठीक। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा कि आई कैन वाउच फॉर चंपत राय इंटीग्रिटी। वो जरा दिखाइएगा खबर नृपेंद्र मिश्रा की, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ये देखिएगा, कैन वाउच फॉर चंपत राय इंटीग्रिटी नॉट अदर, सेज मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि चंपत राय की जो ईमानदारी है उसके लिए आई कैन वाउच, बाकियों के लिए नहीं। तो फिर वो बाकी लगाए क्यों थे? पहला सवाल तो ये। और जब ये नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय को आप क्लीन चिट दे रहे हैं सरेआम, तो चंपत राय को गिरफ्तार कौन कर लेगा? मुझे नाम बताइए उसका। सीबीआई कर लेगी, ईडी कर लेगी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर लेगा? यूपी पुलिस की औकात क्या है? अब एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट आपने कहा एसआईटी। एसआईटी की रिपोर्ट परसों आई। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? मिस्टर मौर्य जरा दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे। श्रीमान चंपत राय के बारे में कह रहे हैं केवल चंपत राय पूजनीय है, गलत करने वालों को सजा मिलेगी। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? चंपत राय तो पूजनीय है, और चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है ट्रस्ट के, उनका एफआईआर में नाम भी नहीं है। तो क्या आपने जो पूरे ट्रस्ट का संचालन आउटसोर्स कर रखा था किसी को? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? सुपरविजन की सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, और उसमें भी नंबर 1 पे जनरल सेक्रेटरी की है। यूपी का डिप्टी सीएम पूजनीय जिस आदमी को बता रहा है, उसको यूपी एसआईटी पुलिस नेम कर देगी एफआईआर में, आपको लगता है? जिसको प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार ये कह रहा है कि आई कैन वाउच फॉर हिज इंटीग्रिटी, उससे सीबीआई ईडी पूछताछ कर लेंगे और उसकी जांच हो जाएगी। किस गलतफहमी में हो भाई? फिर पहले क्या कहा करते? हाई कोर्ट मॉनिटर जांच करा लो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच करा लो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कराई थी वनतारा की, याद होगी आपको? याद है ना? कितनी शानदार जांच थी। अब तो किससे जांच कराओगे? बताओ ना मुझे, उस संस्था का नाम बताओ। पहले हुआ था कोर्ट मॉनिटर, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। करवा लो, क्या करवाओगे? तो सारे देश को वहां ला करके खड़ा कर दिया गया कि आप करो क्या करना है। जब प्रधानमंत्री जी मंदिर के निर्माण से लेकर के अधूरे शिखर का शिलान्यास करते हैं, शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद कि विधि सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है, हुआ था ना ये सब।
और शंकराचार्य को बुलाया नहीं गया, फिल्म स्टार घूम रहे थे वहां पे, सेलिब्रिटीज घूम रहे थे, अडानी था वहां पे, और वो सारा किया गया। तो सारा श्रेय प्रधानमंत्री का, आशीष भाई, सारा श्रेय, सुप्रीम कोर्ट वाला श्रेय नहीं, प्रधानमंत्री का। और चंदा चोरी का जिम्मेदार टिन्नू। अब बताइए मुझे, इससे बेहतरीन न्याय, इससे बेहतरीन व्यवस्था आपने अपने पत्रकारिता कैरियर में देखी हो तो मुझे बता दीजिए, मैंने तो नहीं देखी। ठीक, एफआईआर में 8वें नंबर पे नाम, चंपत राय पूजनीय है। पीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेज आई कैन वाउच फॉर हिज इंटीग्रिटी। वेयर दिस कंट्री स्टैंड्स, कैन यू टेल मी? कहां खड़े हो भैया? कौन जांच करेगा? और कह क्या रहा है वो मुख्यमंत्री कि मुस्लिमों ने वो किया था चंदा? तो भैया उनको छापे मारो ना जाके, किसने रोका है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने चोरी की तो तुम डकैती करवाओगे, ये किसने कह दिया आपको? इसलिए मैं कहता हूं कि कुतर्क शास्त्री है। अभी तक हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार श्रीमान मोहन भागवत, स्वघोषित, क्या कह रहे थे वो? हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए आरएसएस भी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक बात, बहुत अच्छा कुतर्क है। उनका एक शब्द सुना इस बारे में? किसी आरएसएस में वो जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं अमेरिका में जाकर के, किसी आरएसएस वाले का कोई बयान देखा आपने? प्रधानमंत्री जी का कोई 2 शब्द है इसके ऊपर तक? 7 तारीख से आज 26 तारीख है, सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी का। मोदी जो राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए थे, पता भी एक नहीं आपको? जो राम को लाए हैं, चंदा किसे खिलाए, चढ़ावा कौन किसको खिलाए, ये चढ़ावा कौन लेके भगाए? सवाल केवल इतना है। और कौन जांच कर देगा इसकी? 89 पेपर लीक हो गए, उसमें किसी की जांच नहीं हुई। पूरे व्यापम में क्या हुआ बता दो मुझे एक बार। तो राम मंदिर में भी क्या हो जाएगा? आपको पता है उद्धव ठाकरे के वहां से आज क्या आया कि 1 करोड़ रुपया और 4 शिलाएं दी थी, उनका भी नहीं पता। सिंधी समाज कह रहा कि हमने 40 शिलाएं दी थी, उसका भी नहीं पता, रसीदें दे रखी। और नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, ये देखिए, ये तो हेमंत त्रिवेदी नहीं छापी ना। और नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि आई कैन वाउच फॉर हिज इंटीग्रिटी। और सब जगह जो भी बड़े दान हुए किसको दिए हैं? सारे के सारे चंपत राय को दिए हुए, वो सारे गायब हैं। और प्रधानमंत्री जी के राइट हैंड हनुमान, वो कह रहे हैं कि आई कैन वाउच। आप केवल कल्पना कीजिए, ये गेंद, आशीष भाई, ये गेंद प्रधानमंत्री के दरवाजे पर रुकती है। इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। नहीं रुकती हेमंत भाई, दरवाजे पर नहीं रुकती। ये गेंद बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब जगह जाती है, दरवाजे पर नहीं रुकती। आप बताओ, मैं इसीलिए बार बार मैं करूं, चंपत राय पर भी हम लोग क्यों इतना रुके अड़े? चंपत राय या किसी की भी कोई ट्रस्ट हो, कोई कहीं भी, बहुत जगह ट्रस्ट बना है, किसी की इस 12 साल में आप भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को आप भी जानते हो, और बहुत बार पेगासस की भी चर्चा हम लोग किए हैं। इस देश में पिछले 12 साल में एक पत्रकार, लीडर, अपोजिशन का लीडर, और तो और छोड़िए, अपना मोदी का मंत्री क्या कर रहा है इस पर तो पल पल नजर रखते हैं। मैं एकाध मुख्यमंत्रियों का अपने कहीं पर, मतलब अब नाम तो नहीं लेना ठीक है, लेकिन आपको सबको पता है वो कि अरे भैया दिल्ली से हम मतलब कुछ भी करें तो दिल्ली से 1-1 मिनट की मॉनिटरिंग, मतलब वो कहो आपकी मॉनिटरिंग, उसको क्या कहो, जासूसी होती है। इतना तगड़ा हुआ, जिस मोदी के राज में मोदी के मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पर ईंटें, सिलाएं उड़ के चली जा रही हैं। पता ही नहीं है, टिन्नू झिन्नू ले चले जा रहे हैं। वाह रे भाई वाह, वाह रे भाई, यही तो अंधभक्तों को नहीं हजम होगा ये बात। वो टिन्नू उठाए ईंटा ले चले गए अपने घर में, कहे हम अपने लिंटर में डलवाएंगे, ईंटा लगवाएंगे। टिन्नू, मन्नू, झुन्नू ये ले चले जाएंगे नरेंद्र मोदी के समय में। मैं नरेंद्र मोदी के सिस्टम के लिए तालियां बजाने वालों की ही बात कर रहा हूं। कहते हैं ना कि मोदी जी के समय में परिंदा पर नहीं मार सकता, मोदी जी की इतनी चौकन्नी निगाहें हैं। क्या बुढ़ापा आ गया आंखों में? इतना तगड़ा जासूसी जहां पे होता है। और ये इतिहास तो गुजरात से शुरू हुआ है। ये ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में, इस विधा में नए हैं। इस विधा में तो नरेंद्र मोदी के नाम से एक डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय में खुल सकता है। हाँ, शोध करें बच्चे, पीएचडी करें। गुजरात से चला रहा है, ये कैसे टिन्नू झिन्नू हो जाएंगे?
रंजन गोगोई और बाकी जजों ने फैसला, और चंद्रचूड़ ने फैसला लिया, वो फैसला मोदी जी के नाम पे चढ़ा दिया, और मोदी जी ने जो किया वो टिन्नू के खाते में चला गया। जो चंद्रचूड़ के खाते में था, बाकी सुप्रीम कोर्ट के मतलब उस बेंच के खाते में था, वो लिख दिया अकाउंट में। ये भी तो स्कैम है, वो चढ़ा दिया मोदी के खाते में, और जो मोदी के खाते में हुआ है, चढ़ा है, उसको टिन्नू के खाते में डाल दिया। ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? चंपत राय की हिम्मत है बिना ऊपर की सहमति के। और संघ की बात आपने की, संघ में सन्नाटा क्यों पसरा है? अभी एक हफ्ता पहले तो बता रहे थे कुर्सी पे बैठ के इसे मोहन भागवत, कैसे बनेंगे विश्व गुरु, भारत का बनना तय है, बस हमें थोड़ा सा और समर्पण करना होगा, प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग, तैयारियां तेज करनी हो, तैयारी तेज। यही तैयारी यही कर रहे थे क्या चंपत राय? ये चंपत राय वाली तैयारी करनी थी, टिन्नू वाली? यही तैयारी कि चंपत राय अकेले कर रहे हैं, बाकी लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं? यही तैयारी की बात हो रही थी। आप इसमें कहीं भी, मैं तो ये भी कहता हूं, ये चंपत राय को बचाना ये मजबूरी है। ये दो चीज है इसमें, एक तो आप कहिए जो ब्रांड को किसी तरह से बचा लें, पहला वो, और दूसरा चंपत राय को बचाना मजबूरी है। मैंने आज नहीं 4 दिन पहले कहा था, चंपत राय विषय को मत कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं कि मतलब किस विधा में, लेकिन किसी भी विधा में जैसे हरदीप पुरी है वैसे चंपत राय है। दोनों की विधाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों राजदार, दोनों भागीदार हैं और दोनों साझेदार हैं, समझे? आशीष भाई, एक चीज इस देश के हिंदुओं को, सारे सनातनियों को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये केवल पैसे की डकैती नहीं है मेरे भाई। ये अब कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो ये अब किया है ना, दो इस्तीफे लगवाए, ये लिपापोती है, देश को धोखा देने का खेल है। ये सुनियोजित लूट और डकैती को छोड़ दीजिए आप, ये पैसों की हेराफेरी नहीं, ये इस देश की प्रभु राम के प्रति आस्था पर डकैती है। ऑडियो ठीक करिए हेमंत भाई। आप अपने भगवान राम के चढ़ावे को हजम करके और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो आप क्या सोचते हैं इसको? ये आस्था पे डकैती है सीधे सीधे, ये इस तरीके से नहीं। और जिन भक्तों ने चोरी नहीं की, जिन्हें भगवान के राम पर दान दिया था, उनके लिए तो उससे बड़ा कोई चीज सदमा हो ही नहीं सकता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव पद से चंपत राय का इस्तीफा, मकसद केवल और केवल घोटाले को दबाना है। भगवान राम और उनके हर भक्त का अपमान है ये जो कुछ कर रही है सनातन के नाम पर, हिंदुओं के ठेकेदार के तौर पर। आरएसएस, बीजेपी और पीएमओ, उनको एक बात का हमेशा देना चाहिए कि वो इससे पल्ला कैसे झाड़ पाएंगे। आस्था के अंदर अपना पेट काट करके आप कोई चीज समर्पण करते हैं अपने आराध्य को। यहां भगवान श्री राम आस्था के सबसे बड़े केंद्र है, मेरे और आपके भी, सबके। उसके बाद भारत की जो जनता है वो इस दिखावे को बहुत अच्छे से समझ गई। एसआईटी ने क्या किया वो भी समझने की जरूरत है। आरएसएस, बीजेपी का इकोसिस्टम इन ताकतवर लोगों को कैसे बचा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम भूल गए जिक्र करना, जब राम मंदिर की शुरू में चोरी की बात आई थी 8-9 तारीख को, आपको याद होगा, जब इनके सबसे बड़े जो प्रिय हैं, जिन्होंने महिला पहलवानों वाला सारा जो प्रकरण जो हुआ था, उन्होंने क्या कहा कि मैं इस पे बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत ताकतवर लोग हैं। याद है आपको? ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहे कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं, इसका मतलब उससे भी ताकतवर लोग हैं इस मामले में। ब्रजभूषण शरण सिंह का तो ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे है इंटरव्यू। हाँ, तो अगर वो ये बात कह रहा है तो आप सोचिए इसकी जांच करेगा कौन? और आस्था का मतलब केवल पैसा कमाने का जरिया है, और ये मंदिर को लूटने का, ट्रस्ट को लूटने का ये खेल, इसका असली संचालक कौन है? देश इस मामले की लिपापोती को बर्दाश्त कर लेगा क्या? कॉमेडियंस इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मुझे पता है हिंदू सनातनी भी क्या करेंगे। कह तो दिया ब्रजेश पाठक ने, कितनी बढ़िया बात की कि मुसलमानों से ले लो बाबरी मस्जिद का। अरे भैया, हमने तुम लो, तुम्हारी जिम्मेवारी, सरकार में तुम हो। गजब देखिए आप कुतर्की से जो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सच सामने आना चाहिए, और ये सारे जितने भी हैं, रसूख हो, राजनीतिक संरक्षण हो, कि सब चीजों को छोड़ करके इनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर वही कह रहा हूं, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के गेट पे जाकर रुकती है, उससे पहले नहीं रुकती है इस मामले में, क्योंकि ट्रस्ट में अपॉइंटीज उनके। और इस देश के हिंदुओं को इस खबर की बारीकियां चाहे जो भी हो,
सालों से चल रहे इनके झांसे से अब बचना चाहिए। एक सूत्रीय एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी का काम राजनीति करना है। तुम्हारा राम से क्या लेना देना? धर्म की चादर क्यों ओढ़ते हो? आप 1991 में राम मंदिर से पहले कहां थी बीजेपी? केवल आस्था का दोहन करके तुम यहां तक आए और श्री राम जिसके नाम पर सत्ता में आए उसका सारा चढ़ावा खा गए तुम। और उसके बाद यू वाउच फॉर समबडीज इंटीग्रिटी। आपकी खुद की इंटीग्रिटी है जो आप मेरी ईमानदारी पे बात करेंगे? कमाल की बात। मिश्रा एक जी वक्त है। संपत राय को सर्टिफिकेट दे रहे भाई साहब, बताइए आप, जिम्मेवारी तो उनकी भी होगी या नहीं है? हेमंत भाई एक बात बताएं, ये जो आपने कहा ब्रजभूषण के साथ विनय कटियार को भी शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता दें। विनय कटियार तो वो है राम मंदिर आंदोलन में, और राम मंदिर आंदोलन में बाकी बहुत लोग थे, लेकिन क्या था कि वो जाते थे। लेकिन विनय कटियार तो वो हैं जिससे अयोध्या कहते ना, अयोध्या का ईंटा ईंटा रोड़ा रोड़ा परिचित। विनय कटियार तो वहीं है वहीं। और राम मंदिर आंदोलन का अगर टॉप 5 नाम लिया जाए तो टॉप 5 में एक विनय कटियार है। और नाम लेना किसका है? अडवाणी थे, विनय कटियार थे, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, अशोक सिंघल, ये 5 नाम भी बोल दिया। ये वो विनय कटियार ने कहा ये चोरी नहीं लूट है, डकैती है। और ये इधर नीचे का नहीं है खेल, ये खेल बहुत बड़ा है। विनय कटियार तक बोल रहे हैं, है? आप जो है उसको भी खारिज कर दोगे। वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, लेकिन नहीं आप मानो। आप किसकी बात, वही कह रहा हूं कि इनसे टिन्नू से नहीं बचेगा मामला। आप एक बात आपने कहा ना कि राम को लेके आए थे और राम ही का चंदा खाने लगे। जो राम के सहारे आए थे, ये जिसके जिसके सहारे आए हैं उसका क्या हस्र किए हैं, बस मैं इशारे में बोल रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिए। अडवाणी जी सबसे बड़ी वो, आपने नाम लिया। इनसे ज्यादा नास्तिक कोई नहीं है, इनसे ज्यादा नास्तिक कोई नहीं। इनको पता है कि कोई कर्म मतलब कुकर्म पाप का कोई फल नहीं मिलता है। जो ये बात सोच ले वही नास्तिक है। इनको जो लेके आया, जो इनको लेके आया, जिसकी बदौलत आगे बढ़े, चाहे वो अडवाणी हो, चाहे वो बाल ठाकरे हो, तो हसर देख रहे हैं आप, चाहे नीतीश हो, चाहे जो इनका हाथ लगाया कि उठ जाओ भैया, चढ़ जाओ थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के जो मारा लात इन्होंने कि वो धूल धूसरित हो गया। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और आप और बेहतर एक लाइन समझिए कि डाकू पकड़ा गया, और जैसे ही डाकू पकड़ा गया उसने कहा हमारा पड़ोसी भी कल पॉकेट मार के आया था। बताओ, अच्छा पड़ोसी पॉकेट मार के आया है, ये भी कोई, इसका भी एलिगेशन किसी और ने नहीं लगाया, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो अपने डकैती को जस्टिफाई कर रहा है कि पड़ोसी ने पॉकेट मारा। पॉकेट मारी, ठीक बात। हाँ, और उस पॉकेट मारी का भी कोई सबूत नहीं है। और इस बात को आप ब्रजेश पाठक के बयान से जोड़ के देख सकते हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा, देख सकते हैं। जरा बाइटें कुछ है, वक्त हो गया, लेकिन सुनवाइए एक एक करके लाइए जल्दी। कैसे भी नहीं देखते, क्या देखेगा? देश समझ रहा है। आपने एसआईटी क्यों बनाई? जब आपने बनाई तो उसने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और अगर उसकी रिपोर्ट पर आप कहते हो कि हमने एफआईआर कराई, तो आपने किस हैसियत से राम मंदिर ट्रस्ट को एसआईटी सौंप दी? ये सारे सवाल हैं कि आप किसको बचाना चाहते हो। योगी साहब से बहुत उम्मीद करते हैं लोग कि आप सख्त प्रशासक की जो आपकी छवि है वो सामने रहेगी, आप सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन इस मामले में इतना लचर रवैया समझ में नहीं आ रहा है। तो गलत क्या कह रहे हैं? गलत क्या कह रहे हैं आप बताइए ना, आप कहिए कि नहीं है। संजय सिंह जी कल जाकर एसआईटी को इतने लंबे डॉक्यूमेंट सौंप कर आए, इतना मोटा, और डॉक्यूमेंट्रीड हैं, उनको एसआईटी में क्यों नहीं शामिल किया आपने? और अगर शामिल किया है तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई? वो तो डॉक्यूमेंट है। वो तो 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, 110 करोड़ की 30 करोड़ की जमीन को 110 करोड़ में, इस तरह से वो सारे के सारे जो मैं सुन रहा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, वो तो मैं सुन रहा था प्रेस में जो बोल रहे थे, तो वो क्यों नहीं शामिल है? वो तो डॉक्यूमेंटेड है।
सर वही अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी चलिए के अगला जो कई अगला अगला लीडर्स अगली हैं, बाइट अगली वो बाइट राहुल अगली बाइट गांधी अगली से बाइट डाउन करिए क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा सुनिए। अगली बाइट ये दीपक रंजन है। देखिए, चंदा चोरों का या यूं कहें चंदा की लुटेरों को देश की जनता और राम भक्त माफ नहीं करेंगे। देखिए, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के उसमें एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा इन लोगों का नाम क्यों न था रहा था? ये लोग क्यों गायब है उसमें से? देखिए, नैतिकता के आधार पर चंपत राय को, जो भी सो कॉल्ड जितने भी लोग हैं उसमें संलिप्त हैं, उन सब लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर सही मायने में अगर ये लोग राम भक्त रहें, राम को सच्चे मन से अगर ये लोग चाहते हैं, तो इन लोगों को स्वतः आकर के आगे आकर के उनको बता देना चाहिए हाँ मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये लोग जो राम को ठग दे, वो हमको आपको तो ठगने का काम करेगा ही करेगा। तो मैं समझता हूँ लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है इन लोगों ने। और हमारा चढ़ावा जो हम लोग अपने श्रद्धा से चढ़ाते हैं वहाँ पे, हम लोग जैसे हम लोग भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जाते थे, अपने अंटीम में या कहीं ना कहीं पैसा चढ़ाते थे, इसलिए लोग वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं कि वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हो, लोगों को समय से तनख्वाह मिल जाए, वहाँ पे भंडारा लगना हो, लोगों को खाना पीना समय से मिल सके। लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ते हैं। जब इनसे उत्तर प्रदेश की दोतुल्य जनता या देश की जनता जब इनसे काम के आधार पर जब काम की बात करती है, तो ये लोग प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। आज वही प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ करके ये लोग जो है चंदा चोरी कर रहे थे, चंदा की लूट कर रहे थे, चंदा की डकैती करने का काम कर रहे थे। प्रभु श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे। और अगर इनके अंदर नैतिकता है तो नैतिकता के आधार पर इनको जो है तुरंत इस्तीफा दे। अगली बाइट लाइए संजय सिंह को, लाइए संजय सिंह इसमें बहुत मेहनत की है, संजय सिंह को ज्यादा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी कल अयोध्या आए प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। जब वो आए तो उसके बाद आनन फानन में एफआईआर लिखी गई, कुछ छोटी मछलियों के खिलाफ, कुछ मामूली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ। लेकिन जो डकैत हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जो माफिया हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने यहां पर बिठाया है वो अभी भी बचे हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई चंपत राय के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई गोपाल राव के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई अनिल मिश्रा के खिलाफ? और आज मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अरे हम लोगों के खिलाफ बयान देने से क्या हो जाएगा? केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने से क्या होगा? आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए इन चोरों के खिलाफ। चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो लूट हुई है, जमीन खरीद के नाम पे दान पात्र की लूट हुई है, निर्माण कार्यों में लूट हुई है, इन सभी की गहनता से जांच करा के सारे बड़ी मछलियों को, सारे ये माफियाओं को, सारे ये मोदी के द्वारा बैठाए गए लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, इनको जेल भेजना पड़ेगा। और तभी इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो पाएगा और सच्चाई पूरी तरह से सामने आ पाएगी। चलिए एक और राजीव शुक्ला को सुना दीजिए। एक चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है, इतनी बड़ी आस्था की लूट, इतने बड़े पैसे की लूट हुई, तो खाली चंपत राय के पास हो गया पैसा? तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा मसला है, चंपत राय से ऊपर का मसला है। चंपत राय का इस्तीफा करके बातचीत को, इसको पूरे मुद्दे को ढक देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चंपत राय की वजह से हुआ, खाली चंपत राय जिम्मेदार है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहां के, इसलिए वो जिम्मेदार हो। लेकिन ये पैसा इतनी बड़ा सालों से जो है गबन चल रहा वहां, इतना घोटाला चल रहा है, इतना चंदा चोरी चल रही, इतना चढ़ावा चोरी चल रही, तो खाली चंपत राय नहीं है, वो थोड़ा इतना ले गए। मुख्यमंत्री भी अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तो बहुत कुछ किया, घोटाला किया है। यार तुम छोड़ो, अभी राम मंदिर का बताओ ना, तुम कांग्रेस घोटाले बताओ। ऐसे तो भाजपा के तमाम घोटाले हैं, तो वो तो ये विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास है। चलिए अब हो गया सारा कार्यक्रम खत्म, 39 मिनट हो भी गए हैं, 30 सेकंड और टिप्पणी ले लें आखिर में हेमंत भाई से, तभी खत्म करें। हेमंत भाई, आशीष भाई, कुल मिलाकर के एक लाइन की कहानी, आशीष भाई, कुल मिलाकर के ये जो इस्तीफों का जो प्रकरण हुआ है ना, ये इस्तीफे विशुद्ध तौर पर एक आईवाश है। केवल एक मकसद है, जैसा आपने ओपनिंग में कहा, पीएम मोदी और उनके जो भरोसेमंद सहयोगी है नृपेंद्र मिश्रा, उनको किसी भी जवाबदेही से किसी भी कीमत पर बचाना है, उनके ऊपर कोई बात ना आए, इसलिए ये नीचे नीचे सारे काम कर रहा है।
और आप मान करके चलिए, मोहन भागवत ने अब तक एक शब्द नहीं बोला। 19वां दिन है, फिर याद दिला रहा हूं, 19वां दिन है प्रधानमंत्री। जिस दिन आपको चोरी का पता लगा, सारे मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया पता है आपको? इंडिया के आज अपने अखिलेश यादव ने ये ट्वीट कर दिया, आज ये रिपोर्टिंग हुई है। बीबीसी से लेकर के जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, सब ने कवर किया इसको। और तब ये लगा कि ये तो आस्था के सौदागर हैं। उसके बाद जाकर के ये हेड्स रोल होने शुरू हुए कि ये गेंद तो कहीं तुम्हारे गेट पे ना टिक जाया करता। तो ये जो बचाव का पूरा कार्यक्रम है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमराज लोग हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सवाल ये है कि हिंदुओं की आस्था अगर इससे भी हाथ नहीं होती, भगवान श्री राम तो हमारे अभिवादन में भी है, आशीष भाई, राम राम। अगर उस भगवान राम के साथ भी ये सब हो रहा है उसके दफ्तर में, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? केवल मेरी चिंता उस बात की है, उसी को ध्यान में रखना चाहिए। इसको भी ध्यान रखिए और ध्यान ये भी रखिए कि ये भाजपाई कितने हमलावर हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहा है उसको सनातनी मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो नहीं, रामद्रोही हैं लोग जो सवाल कर रहे हैं। तो अगर इनकी परिभाषा आप लोग मानते हैं, जो भी इनकी परिभाषा मानता है, तो दुनिया में मात्र 44-45 करोड़ हिंदू गिने। फिर हिंदुओं को अल्पसंख्यक आप कर लीजिए, बहुसंख्यक नहीं है, क्योंकि भाजपा को वोट देने वाले मुश्किल से 43 से 45 करोड़ हिंदू हैं। उसमें से भी 45 लाख ही मुश्किल से अंधभक्त हैं, बाकी के मन में गंभीर सवाल हैं। तो अगर सवालों को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुओं की संख्या 40-50 लाख 1 करोड़ तक सिमट जाएगी। अगर अंधभक्त ही हिंदू हैं, और हिंदू होने की, सनातनी होने की जो एलिजिबिलिटी है वो अंधभक्त